नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक नया विषय लेंगे और साइंस का कह लीजिए या केमिस्ट्री कह लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस विषय के, इस विज्ञान के हमारे जीवन में हजारों एप्लीकेशंस हैं और सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है that is the dry cell और बैटरी। देखिए, इस सेल की अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास लगभग ऐसे हजारों डिवाइसेस हैं जिनमें ये सेल यूज होता है। वो डिवाइसेस हमारी आज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे अभी हमारे पास जो घड़ी है, इसमें भी हमारे पास क्या सेल है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और केमिकल सेल। और केमिस्ट्री में कई बार क्या हम सेल को बैटरी भी कह देते हैं, हालांकि बैटरी सेल से थोड़ा डिफरेंट होती है, उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, chemistry of electrons, or it is a subject basically in which we cover or we study the movement of charge, and charge is a property of matter because of which, मतलब चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से राइट दो मैटर या तो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की ओर या फिर रिपेल होते हैं। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच टू मैटर्स रिपेल ईच अदर और सम अदर टू मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस property which we are calling as charge was discovered by Benjamin Franklin। और फिजिक्स में आपने क्या है, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या है, चार्ज मूवमेंट की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज केमिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। सो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन which is a very basic particle of matter has one unit negative charge। और कूलम में हम जानते हैं कि जो चार्ज कितना होता है, ये इट इज 1.6 into 10 -19 कूलम। ये इसकी वैल्यू है 1.6। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। उसके साथ बस क्या है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और कूलम में उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास दूसरे बहुत से आयंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो बेसिकली कोई भी आयन क्या होता है, आयन क्या है, ये इट इज चार्ज्ड मैटर, इट इज चार्ज्ड मैटर। अब देखिए, किसी भी न्यूट्रल मैटर से यदि हम एक या दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। या किसी न्यूट्रल मैटर में हम फालतू इलेक्ट्रॉन डाल दें उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। फिर वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, वो आयंस बन जाते हैं। So matter is changed into ions due to loss or gain of electrons. This is very important. Now, in order to understand electrochemistry, which is basically a science in which we study the change of chemical energy into electrical energy or vice versa। तो हमने जो दिखाया हमारे पास क्या है, ये जो ड्राई सेल है ये
वोल्टिक सेल कह लीजिए, डेरियन सेल कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, वोल्टा ने इसके बारे में हमें बताया था, फिर डैनियल ने वास्तव में एक सेल सेटअप किया और ये उसका एक बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है और जिसको हम आसानी से या वहां ले जाके बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर सिंपल सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, हम हमारे पास एक बीकर है, राइट, और इस बीकर में हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये एक सॉलिड कंपाउंड है जिसे हम हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं। थोड़ा इसका 2 ग्राम लिया और यहाँ पर ये एक बीकर में ये 100 ml पानी में डाल के इसको डिजॉल्व कर दिया बीकर के अंदर। और फिर इसमें क्या, हम इस सोल्यूशन में हम एक जिंक मेटल की वायर कह लीजिए या रॉड कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, ठीक है, क्या लेंगे, ए जिंक मेटल प्लेट, उसको यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग ए वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या आप आराम से किसी भी स्कूल की छोटी मोटी लैब में कर सकते हैं। तो अपने क्या करना है, एक बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसमें 1 या 2 ग्राम डालना है कॉपर सल्फेट नीला थोथा, फिर उसमें क्या है, जिंक मेटल की एक क्या लेंगे, एक तार ले लीजिए या प्लेट या रॉड, जो मर्जी आप उसको बोल सकते हैं, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। अगर जिंक प्लेट हो तो वो ज्यादा बढ़िया बात है, उसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए पहले क्या है, यहां से हमने यहां पर भी दिखाया इसको, जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है और जो जिंक प्लेट है ये थोड़ा सा क्या है, ऑफ व्हाइट होती है ये, ठीक है, हम व्हाइट नहीं है उसको, जिंक प्लेट थोड़ा सा लाइट ग्रे आप कह सकते हैं, जिंक प्लेट है यहाँ पर। फिर हमारे पास जो बीकर है इसमें सॉल्यूशन है, हम इसका तापमान भी नोट कर लेते हैं, वी रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या, 5-6 घंटे वेट करने के बाद बीकर को बड़े ध्यान से देखते हैं, मतलब आफ्टर 5 or 6 hours, राइट। सो वी ऑब्जर्व सो मेनी चेंजेस इन बीकर, कि बीकर के अंदर जो भी है सिस्टम उसमें बहुत से चेंज आ जाते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम जरा इन चेंजेस की बात करेंगे, फिर वो चेंज क्यों आते हैं ये बताएंगे आप ना, कि ये चेंजेस हुए क्यों, इन जो बदलाव आते हैं यहाँ पर बीकर के अंदर, ये बदलाव किस वजह से आते हैं, इन बदलाव का कारण क्या है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना, ठीक है, बीकर के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ब्लू कलर है वो क्या है, थोड़ा हल्का हो जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस, ठीक है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ब्लू कलर का गाढ़ापन कम हो जाता है। नंबर 3, राइट, जो आपकी ये जिंक प्लेट है, राइट, या जिंक रॉड है, इसका वेट कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीजेस, वेट डिक्रीजेस। बीकर में डालने से पहले हम इसका वेट लेंगे, फिर 6 घंटे डिप करने के बाद इसको निकालेंगे और हम पाएंगे कि इसका वेट कम हो गया है। सो वेट ऑफ जिंक रॉड और मेटल और प्लेट डिक्रीजेस। 4, नीचे यहां पर जो बीकर का बॉटम है उसमें कुछ ब्राउन सा मास जमा हो जाता है, ए ब्राउनिश मैटर is deposited at the bottom of beaker. So these are the major changes which will record on dipping a zinc rod in a copper sulfate aqueous solution. Now let's explain these changes one by one. अब देखिए कि जिंक रॉड का जितना
हिस्सा यहाँ पर, ये नीचे वाला पार्ट जो प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पर कई सारे जिंक एटम्स है। जिंक रॉड क्या है, वो जिंक एटम्स मिलकर बनी हुई है। जो ये रॉड के ऊपर एटम्स है वहां से वो क्या करेगा, यहाँ से तो ये जिंक एटम हमारे पास क्या है, जो सॉलिड फॉर्म में है, जिंक रॉड पे है, ऐसे यहां से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, और क्या होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये जिंक आयंस यहाँ पर बीकर में आ जाते हैं, बीकर में आ जाते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बीकर में आ जाते हैं। जिंक मेटल के सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होगी, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। देयर इज ऑक्सीडेशन ऑन द सरफेस ऑफ जिंक रॉड which is inside or which is dipped into solution, and this is the oxidation reaction। के होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। फिर यहां पर कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, ऑलरेडी ये पानी में घुलने के बाद क्या है, ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं, कॉपर आयंस अलग, सल्फेट आयंस अलग। तो as soon as electrons from this process or reaction, okay, or half reaction कह लीजिए, enters into solution, the copper cations present in solution capture the electrons, right, and changed into copper atoms। इसमें क्या है, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। यदि किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। The process of gain of electrons by a matter is known as reduction, right? तो इसमें क्या है, तो जिंक रॉड से जिंक एटम सॉल्यूशन में चले जाते हैं आयन की फॉर्म में, इसलिए इसका वेट घट जाता है जिंक रॉड का। तो यहाँ पर ये जो कॉपर एटम्स हैं, ये कॉपर मेटल के हैं, आप जानते हैं कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, ये कॉपर एटम्स यहाँ पर नीचे जमा हो जाते हैं। यहाँ से जो दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन की वजह से जो कॉपर एटम्स बन गए वो नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या, ये ब्राउनिश मेटल जमा होगा, राइट। और कॉपर की वजह से ये सोल्यूशन क्या है, ब्लू है। द सोल्यूशन इज ब्लू बिकॉज ऑफ कॉपर पॉजिटिव आयन। जब कॉपर पॉजिटिव आयंस का नंबर कम होगा, क्योंकि ये कॉपर एटम जो बन रहा है, तो सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेंट हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर और क्या बच गया भाई, कि इस सोल्यूशन का तापमान क्यों बढ़ता है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को, ये जो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जोड़ दें, तो नेट रिएक्शन क्या है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयंस बिकम द जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। दिस इज द नेट रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ने से ये हमें एक क्या है, ओवरऑल रिएक्शन मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कि जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक रॉड डिप करेंगे, ये रिएक्शन बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप हो जाती है। क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान कुछ केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हीट एनर्जी यहाँ पर इस रिएक्शन की वजह से पैदा होगी, उस हीट एनर्जी को ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स heat energy released during this redox reaction and hence temperature of the solution increases। अब इस बीकर में इसमें कह लीजिए, इसमें कह लीजिए, एक ही बात है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। When the two reactions occur in the same container, it is known as the direct redox reaction। लेकिन यदि हम
इस रिएक्शन को या इन रिएक्शंस को जो कि अलग अलग है, अलग अलग कंटेनर्स में करें, अलग अलग वेसल्स में करें, तो पूरा हमारा जो सीन है वही बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ द केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट हीट एनर्जी। इसमें क्या करेंगे दिस, लेट्स सी व्हाट वी डू। सो वी सेट अप ए केमिकल सेल और ए सेल, जिसमें क्या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, या आज का मैंने जो दिखाया कि जो ट्राई सेल है जिसका मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। किसको, वोल्टिक, गैल्वेनिक, क्योंकि वोल्टा और गैल्वेनो सबसे पहले दो आदमी थे जिन्होंने इस सेल की बात की, और डेनियल ने ये सेल बना के हमें दिया। फिर वो सेल क्या बहुत ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में आज हमारे पास है, जिसमें मैंने बताया अभी कि उसके यहाँ पर क्या हजारों हजार एप्लीकेशंस है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो ये जो हमने रिएक्शन सिंगल बीकर में की है, यदि हम इसी रिएक्शन को दो अलग अलग बीकर्स में करें, तो यहां जो सीन होगा वो बिल्कुल से पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिंपल बीच हमारे पास क्या है, एक बीकर लेंगे, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट सॉलिड कंपाउंड है, घोलेंगे, सोल्यूशन है, यहाँ पर एक जिंक रॉड डाल देंगे इसके बीच में, राइट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं इसको, जो बन गया है हाफ सेल, या इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको भी, जो हमने ये सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया है। क्या किया है कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेके उसमें एक जिंक रॉड डिप की है, तो इस सेटअप को, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। क्या है ये, हाफ सेल। दूसरा हमारे पास क्या है, ये दूसरा बीकर यहाँ पर प्लेस, ओके, ये दूसरा बीकर है, इसमें क्या लेंगे हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, इसमें कॉपर रॉड डाल देंगे, ऐसे यहाँ पर कॉपर रॉड डाल देंगे, राइट। ओके, फिर हमारे पास क्या है बीच में, ये एक साल्ट ब्रिज होगा यहाँ पर, ये आपका साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। जैसे हम क्या यहाँ पर वोल्ट मीटर या एमीटर लगा के क्या है सर्किट को पूरा करेंगे, तो इसमें क्या रीडिंग आती है वोल्ट मीटर में या एमीटर में रीडिंग आती है कि द करंट इज प्रोड्यूस्ड। So what we are doing, we are taking zinc sulfate in a beaker and putting a zinc rod, in another beaker we are taking copper sulfate and putting copper rod, then we are connecting the two rods through a voltmeter or an ammeter, then we are inserting the salt bridge. As soon as we put a salt bridge here, the current is produced, electrical power is produced, electricity is produced. So this is a device, the whole setup which is capable of converting chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell or chemical cell, जो कि बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे पहले क्या वोल्टा, राइट, गैल्वेनो, इन्होंने इसको बताया था इसके बारे में, और डेनियल ने सेल हमें बना के दिया था। तो प्लीज फिर इसमें होगा क्या, देखिए यहां से कि यहां से जिंक रोड है, इसका जो हिस्सा यहाँ पर जिंक सल्फेट में सोल्यूशन है, पूरा ये सरफेस, जितना सरफेस हमारे पास सोल्यूशन के अंदर है उसी के ऊपर रिएक्शन होगी, क्या कि जिंक एटम जो कि मेटल से, रॉड से, प्लेट से ऐसे लगातार क्या है जिंक आयंस में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, और ये जिंक आयंस क्या है ऐसे सोल्यूशन में आ जाते हैं इस सरफेस के ऊपर से। जिंक एटम्स लगातार क्या है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे सारे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो इधर का लेफ्ट में जो बीकर है, इसमें क्या हो रहा है, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहां पर जनरेट हो रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं ऐसे, और इधर से क्या है पूरा इस हमारे पास कॉपर प्लेट के थ्रू इस सॉल्यूशन में एंटर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द इसको बोलते हैं आउटर सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एंटर हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या है कॉपर आयंस है बीकर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन में ये कॉपर आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे और क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। अगर इनका भी यहाँ पर दोनों रिएक्शंस का
नेट रिएक्शन करें तो नेट रिएक्शन प्लीज यही आता है यहाँ पर, ये जिंक सॉलिड प्लस कॉपर पॉजिटिव एक्वस, जिंक पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। हमने यहाँ पर दिखाया इसको, ये डायग्राम है। सो दिस डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दिस डिवाइस कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए, ये हमने क्या नेट रिएक्शन दिया। सो दिस इज द spontaneous reaction which is a redox reaction, and if its two half reactions are done in separate vessels, right, then the reaction is known as the indirect redox reaction। मैंने क्या बोला? indirect के ऑक्सीडेशन अलग वेसल में होगा, रिडक्शन अलग वेसल में होगा, और यहां पर क्या होगा? so during this indirect redox reaction chemical energy is changed into electrical energy or electricity। और ये जो सेल है ये एक तरह से इसने हमारी जिंदगी को इसकी डिस्कवरी के बाद क्या बदल के रख दिया, और इसने हमारा जो जीवन चक्र है उसको बड़ी तेजी से घुमाया, और या इसने हमारी लाइफ को आधुनिक बनाया। तो इस सेल के फीचर्स क्या हैं और इसके बारे में बहुत सी बातें डिटेल में